फ्रेंड्स, आपके सामने नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात है 4:3:2। यदि बैग में कुल रुपये हों 1800 तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई, कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। जो अनुपात दिया गया सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:3:2। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी ये जो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4। 2 रुपये के सिक्के 3, और ये जो दिया गया 5, ये कितना है, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2। ये हो गए सिक्कों की संख्या। ये क्या है, सिक्कों की संख्या, और ये हैं रुपये। ठीक है, क्या है, रुपये। ठीक, अब ज़रा देखिए तो टोटल यहाँ पर रुपये कितने हो जाएंगे, ज़रा गौर से देखना। ठीक, 4 रुपये का एक सिक्का हुआ तो कितने हो गए, 4। ठीक, अनुपात के बाहर लिखेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, अगर 3 सिक्के हैं 2 रुपये के तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। ठीक है, इनकी गुणा करा दीजिए, 6x हो जाएगा। ठीक, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, प्लस का कितना हो गया, 10x। इनको जोड़ लीजिए, 10x हो गया। अब याद रखिए, ठीक है। अब इसको ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि ये 4 और 6 कितने हो गए, 10, और 10 कितने हो गए, 20x। यानी टोटल संख्या, यानी ये सब इनकी गुणा कराने पर क्या है, रुपया आया। ये रुपया अनुपात में आया, और टोटल रुपये हैं कितने, 1800। यानी ये हो गया 20x बराबर 1800। कितना हो गया, 20x बराबर कितना हो गया, 1800। 20x इक्वल टू हो गया 1800 हो गया। तो 0 0 से कैंसिल, 2 नेम 18, कितना आया, 90। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर आ गया 90 आ गया। तो क्या कह रहा है, 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 2 रुपयों की संख्या का यहाँ पे देखिएगा ज़रा, हैं, x बराबर कितना आ गया, याद रखिएगा आप लोग, x बराबर आया है 90। कितना आया, 90। तो यहाँ पर 2 रुपयों की संख्या का पूछा गया है, कितना होगा। ज़रा देखिए यहाँ पे कि जो 1 रुपया का कितना है, 4 है। 1 रुपया का कितना है गाइस, 4। 1 रुपये का है 4, और 2 रुपये का 3 है। 2 रुपये वाला कितना है, 2 रुपये की संख्या कितनी है, 3x। तो 3x का मान क्या हो जाएगा, जब x बराबर 90 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 90 से इसकी गुणा करा दो, 9 3 कितना हो गया, 27। तो ये आंसर हो जाएगा 270। ठीक है, यानी 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, याद रखिए 270। आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्याओं का अनुपात दिया गया है, और कुल कितने हैं, 132 रुपये। 132 रुपये के सिक्के हों। ठीक है, तो पूछा गया 20 पैसों की संख्या का कितना हो जाएगा। याद रखिए, जो पैसे दिए गए इनको हमें बदलना पड़ेगा, काहे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिए पैसे इनको बदल लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो रुपया दिया गया 132, इसी को हम पैसे में बदल लेंगे। ठीक है, तो 20 पैसों की संख्या कितनी है, 1, तो 20x हो गया। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 25 पैसों की संख्या कितनी है, 2, तो कितने हो गए पैसे टोटल, 50 पैसे। ठीक है, ये हो गया, और प्लस ये 50 पैसे की संख्या कितनी है, 3, तो टोटल कितने हो गए, 50 पैसों की संख्या 3 है, तो ये कितने हो गए, तो हो गए 150 पैसे। तो ये हो गया इतने। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 70, और 70 इसमें जोड़ देंगे 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वाइस, 220। टोटल कितना आ गया, 220x। ठीक है, 220x ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 रुपये के बराबर। अब रुपयों को, क्योंकि ये पैसे में है तो इसको भी पैसों में बदलेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे ही 100 से इसकी गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए यहाँ पे। हाँ, ज़रा आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो 220x बराबर, इसको आप याद रखिए, जो दिया गया है 220x बराबर कितना दिया गया है गाइस,
132 गुणे 100। तो कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। 220 x बराबर है 132 गुणे 100। अब 0 0 से कैंसिल, 1 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2। x बराबर कितना आ गया 11.110, यानी x बराबर आ गया 110। याद रखिए x बराबर कितना आया 110। पूछा गया क्या 20 पैसों के सिक्के, 20 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे दी गई है, कितनी 1 दी गई है। तो 20 पैसों की संख्या का कितना है 1x है, तो x बराबर तो आए था, वो तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा 110, तो वही था, यही आंसर आएगा, क्योंकि x बराबर कितना है इतना ही है। तो 1 की गुणा जब 110 से करेंगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 110। तो कुछ भी पूछे यहाँ पर, चाहे 20 पैसों की संख्या पूछे, चाहे 25 पैसों की, चाहे 50 पैसों की, तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 0.8 0.2 का तीसरा यानी समानुपाती क्या होगा। तीसरा समानुपाती पूछा गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8:0:2, ठीक है। अब ये हो जाएगा समानुपात का चिन्ह वाला है 0.2, यही रहेगा। तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात हो जाएगा, मान लेंगे x है, कितना है x, तो इनकी इनकी गुणा होगी, इनकी गुणा है, वही वाला बाह्य पदों का योग गुणनफल गुणे बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.8 की गुणा होगी किसकी x से, और उधर हो जाएगी 0.2 की गुणा 0.2 से, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आप तो पता ही हो गया आपको कि ये जो x का अगर मान निकालेंगे तो 0.2 है, और फिर 0.2 और बटे में क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा ज़रा देखिए, यहाँ पे पॉइंट है एक संख्या के बाद, ये तो कट गया, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, कितना आ गया गाइस 1/, आ गया 20। 1/20 का मतलब क्या है, 20 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.05। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा गाइस। कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप लोगों ने समझा और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए जय हिंद जय भारत।